अगर कोई कार्य ये चल रहा है तो अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है तो हमने आवाज़ उठाई है। तो इसके बारे में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लड़ाई लड़ी। तो क्या सुनवाई नहीं है क्या बीजेपी में आपकी? ये नहीं देखते भाई ये काम सही है या गलत है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में है मगर फिर भी बीजेपी से नाराजगी रखते हैं। ऐसे आदमियों को बीजेपी ने पावर दे रखी है जिनके मतलब काम ही मतलब अच्छे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज के इस इंटरव्यू में बड़ी खास हस्ती मेरे साथ बैठी हैं श्री रविंद्र शौरान जी, जो कि एक्स एमसी रहे हैं और उसके साथ साथ समाज सेवा से भी लंबे अरसे से जुड़े हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमेशा राजनीति से ज़्यादा समाज नीति की बातें आप करते हुए नजर आते हैं, तो अगर हकीकत में ज़मीनी हकीकत देखें तो समाज सेवा के तौर पर आज तक क्या क्या किया है? ऐसा है मैडम कि हमने हमेशा ही समाज के हित के काम किए हैं। अगर कोई कार्य ये चल रहा है तो अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है तो हमने आवाज़ उठाई है। ये हमने कभी नहीं सोचा भी हम किस पार्टी में हैं, किससे संबंध रखते हैं और हम अगर वो नाराज हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं। क्योंकि समय के अनुसार आदमी को समय पर बोलना चाहिए। बिल्कुल। अब हमने काफ़ी जैसे समाज के काम में यहाँ ये पुल बना है यहाँ पे कैंट रोड पे, तो इसके बारे में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी जो हम चाहते थे उतना अलाइनमेंट के हिसाब से ये नहीं बना। जी चलिए, ये बहुत गहरा मुद्दा जो है सर ने उठाया है, इस मुद्दे पर भी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि बीजेपी से हैं और रूलिंग पार्टी से हैं और रूलिंग पार्टी जो है लोगों को कभी सेटिस्फाई कर पाने में थोड़ा सा पीछे रही है, इसलिए थोड़ी सी खिंचाई भी बनती है कि नलवा हल्के की आप बात कर रहे हैं। नलवा हल्के में आप बैठे हुए हैं, आपके विधायक हैं नलवा के हल्के के, वो यहाँ पड़ोस में आपके रहते हैं, तो क्या सुनवाई नहीं है क्या बीजेपी में आपकी? ऐसा है मैडम कि इलेक्शन जब आते हैं तब तो सुनाई होती है। अच्छा। और जब इलेक्शन चले जाते हैं उसके बाद 5-4 जो उनके चहेते होते हैं, हाँ। उनके व्हाट्सएप पर नंबर में व्हाट्सएप फोटो मिलेंगी, उन्हीं के पास साथ बैठे रहते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं देखते भाई ये काम सही है या गलत है। बस यही हमारे को तकलीफ है। और पार्टी में ये होना चाहिए कि हर तरह के आदमी को अगर जो सही विचार है उसका विचार को मानना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में है मगर फिर भी बीजेपी से नाराजगी रखते हैं। नाराज ये है कि जी ऐसे आदमियों को बीजेपी ने पावर दे रखी है जिनके मतलब काम ही मतलब अच्छे नहीं है। अच्छा। हाँ, जो जिनकी सोच भी अच्छी नहीं है। जी, सबसे पहला मुद्दा पुल के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। पुल में क्या त्रुटि लगी और उसके लिए आवाज़ें क्या उठाई आपने? मैडम, ये जो पुल बनाया ये अंडरपास भी पास हुआ, स्टार्टिंग में हुआ था जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, तो अलाइनमेंट भी ठीक आई थी। बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो पुल है पहले तो इन्होंने इसकी पैमाइश नहीं की, बिना पैमाइश करे हुए पुल को अलाइनमेंट गलत दे दी। जब पैमाइश हुई, जब आधा पुल ही बना चुके थे, उसके बाद एक साइड में इन्होंने 17 फुट छोड़ दिया पुल के पश्चिमी साइड और पूर्व साइड छोड़ दिया 90 फुट। फिर हम कोर्ट में गए जनहित के लिए, हम वहाँ गंगवा साहब के पास भी गए, उनसे भी हमने कहा भाई ये जो दुकानें हैं ये रोड पर बनी हुई हैं, आप पहले इनकी पैमाइश करा के जब तक पुल को रुकवाओ और ये अलाइनमेंट सीधी होनी चाहिए। लेकिन आज जो पुल बनाया है वो सांप जैसे चलता है उस आकार में बना दिया उन्होंने। जी जी। और जो जैसे बन सकता था सीधा, आप उसकी अगर फोटो देखोगे आप बनने के बाद तो सांप के आकार में बना मिलेगा वो। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई पुल की, क्योंकि आपके बिल्कुल नज़दीक है तो दर्द भी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। उसके अलावा अगर नलवे हल्के की बात करें तो क्या लगता है कि पूर्ण रूप से विकास हुआ है या कुछ होना बाकी है? नलवे हल्के के अंदर कोई खास विकास नहीं हो रहा जी। क्यों नहीं हो रहा कि एक तो हमारे को यहाँ जो बस स्टैंड है, नलवे की जोनिंग का बस स्टैंड इधर होना चाहिए जी। क्योंकि हर जितने भी बड़े शहर हैं, गुड़गांव है या दिल्ली है या जितने भी बड़े शहर हैं, उनके अंदर जोनिंग के हिसाब से बस स्टैंड भी बन गए हैं और सिविल हॉस्पिटल भी बन गए हैं। तो हमारी सबसे पहले तो डिमांड है सिविल हॉस्पिटल और बस स्टैंड की, या तो सेक्रेटेरिएट के पीछे बनाए जाए दोनों चीज़ें, या ये इधर अपने 16-17 सेक्टर है जो इधर भी ज़मीन है सरकार की, इधर बना जाए। क्योंकि जो बाईपास है मिनी बाईपास, इससे फिर बसों को अंदर नहीं जाना पड़ेगा और समय भी बचेगा और भीड़ भड़ाके से भी लोग थोड़े ठीक रहेंगे।
शहर का मुख्य बस स्टैंड और शहर का मुख्य सिविल अस्पताल, जिसके हालात खुद रो रो करके सच्चाई बताते हैं कि वाकई सरकार उसे चला कैसे रही है। क्या उनके हाल देख के आपको लगता है कि यहाँ जो है बस स्टैंड और सिविल अस्पताल बन जाएंगे, और बन जाएंगे तो वो जो है ठीक ढंग से चलेंगे? आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत? हाँ, वो इसलिए जी कि उधर का बाईपास अलग है, वो सिरसा रोड को कॉन्टैक्ट होता है, ये बाईपास राजगढ़ रोड को कॉन्टैक्ट होता है। तो इस जोनिंग का बस स्टैंड और इस जोनिंग का ये क्या नाम है हॉस्पिटल, ये इधर बन जाए ना तो उससे शहर के अंदर रस नहीं होगा। सबसे मेन मुद्दा ये है, और एक्सीडेंटों में कमी आएगी। ये तो बात हुई नलवा हलके की। हिसार शहर के भी वासी हैं, तो हिसार शहर को किस तौर पर देखते हैं? क्या खास कमी आपको लगता है कि ये जो है बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो हमारे शहर के अंदर बैठे हैं, चाहे जोगीराम सिहाग जी हों जेजेपी से हैं, या फिर नलवा विधायक हैं रणबीर गंगवा जी, या हमारे एमएलए साहब हैं, या फिर मेयर साहब हैं, उनके होते हुए ऐसे कौन से विकास हैं हिसार शहर के जो रुके हुए हैं लेकिन बड़े आसानी से हो सकते हैं? हिसार शहर के लिए जी सबसे ज़रूरी जो है वेंटिलेटर पुल है। आज के दिन जो हिसार की एंट्री जैसे जिंदल इंडस्ट्री की तरफ से होती है, जिंदल की फैक्ट्रियों की तरफ से, तो वहाँ से अगर एक वेंटिलेटर पुल बन जाए और सीधा सिरसा रोड पर निकल जाए, रास्ते में जहाँ स्टॉपेज है वहाँ उतरता रहे वो, जैसे अपने रोहतक शहर में है जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न पर अगर एक पुल बने हिसार शहर में तो विकास अच्छा होगा। और एक मेट्रो भी अगर यहाँ लाई जाए, प्रोजेक्ट लिया जाए मेट्रो का, तो मेट्रो का जो रिंग रोड बने हैं उन पर को मेट्रो चल सकती है, और उससे सारी सुविधाएं मतलब ठीक हो सकती हैं, उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि मेट्रो का मैं प्रोजेक्ट चाहता हूँ हिसार के लिए। जनाब कैसी बात कर रहे हैं? आप ही के पार्टी के एमएलए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके हवाई जहाज के चक्कर में तो आज तक लोग परेशान हैं। बात यह है जी, मैं उनको यही तो नोटिस दिलाना चाहता हूँ कि जो काम करने का है और जो शहर को तुरंत फायदा देगा वो मेट्रो का है, हवाई जहाज का इतना नहीं है। ठीक है, हवाई जहाज का चलो होना चाहिए, लेकिन हवाई जहाज से ज़्यादा अगर मेट्रो चल जाए ना तो ये सिटी बहुत बढ़िया सिटियों में आ जाएगा जी। बिल्कुल। चलिए, विकास के मुद्दे पर तो मतलब बेशक से बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी की जो कमियां हैं आपने उजागर की हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर के क्या राय रखते हैं आप? सहमत हैं या विरोध में हैं? ना, मैं जो कृषि कानून है वो किसान का कम होना चाहिए जी फैसला, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान कृषि प्रधान देश है ये, और कृषि प्रधान देश के अंदर किसान की अगर सुनाई नहीं होगी तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाहते हैं 3 कृषि कानून गलत है? हाँ, गलत है। अगर उनके अंदर जो त्रुटि है वो बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ मेरे को आपकी सबसे अच्छी लगी है कि बेशक से बीजेपी के अंदर है, मगर जो कमी है खुल करके बोली है। शायद एक आधा नेता जो है मैंने आज तक देखा नहीं है कि जो खुद बीजेपी में रह करके कृषि कानूनों को गलत बता दे या अपनी पार्टी की गलतियां जो है यूं धड़ाम से गिनवा दे। तो सर वाकई हौसला बड़ा रखते हैं, तो क्या कभी सोचा नहीं कि भाई ऐसा सीधा जवाब दे देते हैं पार्टी को लेकर के? नहीं, मैं इसलिए जी, मेरे को हकीकत का पता है, मैंने खुद भी कृषि की हुई है। 1995 तक मेरा गांव मिलकपुर है, पैतृक गांव मेरा मिलकपुर है, और वहाँ मैंने खुद ने खेती की हुई है। हमने पता है कि 1 एकड़ के ऊपर कितना खर्च आता है जी। मेरे को ये भी पता है अभी 1 एकड़ में कितने गज होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जी मैंने जमीनी से जुड़ा हुआ किसान रह रहा हूँ मैं, तो हाँ जमीन से तो जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, मगर क्या लगता नहीं कि इतनी सटाक से हकीकत आप बोल देते हैं तो उस बात का खामियाजा जो है पार्टी में आपको भुगतना पड़ेगा? ऐसा जी, मैंने पहले ही भुगता है, खूब भुगता है जी, लेकिन इस मैं जब सच्चाई बात आती है तो सच बोलना मेरी आदत है, झूठ मेरे बोल ही नहीं जाती जी। चलिए, ये प्रोजेक्ट्स की बात हुई। आगे भविष्य की अगर बात करें, राजनीति में सक्रिय दिखाई देंगे या फिर समाज नीति ही जो है मुख्य तौर पर चालू रहेगी? राजनीति और समाज नीति दोनों एक ही है जी। अगर समझी जाए तो दोनों इकट्ठी बहन है, सामाजिक नीतियां भी और राजनीतिक नीतियां भी, क्योंकि दोनों में समाज का भला होता है। तो मैं दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, समाज से भी जुड़ा हूँ, समाज नीतियों से भी, और राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। चलिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक्स-एमसी साहब रविंदर जी, जिन्होंने जो है समाज के मुद्दों पर या ख़ास तौर से हिसार या नलवा हलके के मुद्दों पर हमसे बातचीत की है, और जो बात वाकई थी वो सटाक से इन्होंने हमें बताई भी है। खैर, हमारे देश को, हमारे समाज के लोगों को ज़रूरत है ऐसे नेताओं के साथ जुड़ने की जो हकीकत बोलने से गुरेज नहीं करते, पीछे नहीं हटते। खैर, ये इंटरव्यू यहीं तक, आगे भी इंटरव्यूज़ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।